बहुत सालों से ये हॉस्पिटल एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करता आया है, पर इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं जो अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और इन अफवाहों की माने तो यह जगह हॉन्टेड है। कहा जाता है कि यहाँ गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट और उसके पास वाले वॉशरूम और कॉरिडोर रात के समय में सेफ नहीं है। ऐसी ही एक रात को नर्स श्वेता, जिसने JNIMS हॉस्पिटल हाल ही में ज्वाइन किया था, रात को गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट को अटेंड कर रही थी कि तभी अचानक से उसे कॉरिडोर में किसी के रोने की आवाज आई। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन रो रहा है, तो वो कॉरिडोर में जाकर चेक करने लगी। उसे कॉरिडोर में भी रोने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। उसे यह सब बहुत अजीब लगा, तो वो कॉरिडोर में इस आवाज की ओर बढ़ने लगी। वो कॉरिडोर के एंड तक पहुंच गई, लेकिन पूरे कॉरिडोर में किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। श्वेता घबराने लगी थी, क्योंकि आवाज और तेज होती जा रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। श्वेता डर से वापस पेशेंट रूम में जाने लगी, और जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, उसको अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन इससे पहले श्वेता कुछ कर पाती, अचानक से उस कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर होने लगी और उसके अगले ही सेकंड वो फ्लिकर होना बंद हो गई। श्वेता को एहसास होने लगा कुछ तो जरूर कुछ अननेचुरल हो रहा है। रोने की आवाज बढ़ती गई और जैसे ही श्वेता ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत पेशेंट के कपड़ों में वहां जमीन पर दीवार की तरफ मुड़कर बैठी हुई दीवार को रोते रोते स्क्रैच कर रही थी। वो बार बार बस यही बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ मेरे साथ। यह देखकर श्वेता एकदम सुन पड़ गई थी, जैसे श्वेता की बॉडी ही फ्रीज हो गई हो। श्वेता को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है, और उसके सामने वो लेडी पेशेंट कौन है और ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। श्वेता ने उस पेशेंट के करीब जाने का सोचा, और तब श्वेता ने देखा कि उस औरत के शरीर के नीचे का हिस्सा खून से लथपथ था। जैसे ही वो औरत श्वेता की तरफ मुड़ी, श्वेता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था, और वो उस बच्चे को लेकर श्वेता की तरफ ही चलते हुए आ रही थी। पूरे कॉरिडोर की लाइट्स दोबारा फ्लिकर करने लगी। वो औरत आगे बढ़ते हुए बार बार यही बोले जा रही थी, मेरे साथ गलत हुआ, तुम सबने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे मार डाला। श्वेता बहुत डर चुकी थी, और वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही थी। सामने से आ रही उस खून से लथपथ औरत की आंखों में इतना गुस्सा था कि श्वेता का दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो गया था। श्वेता ने बहुत हिम्मत की और किसी तरह वहां से भागकर उस फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकालकर किसी को मदद के लिए बुलाने का सोचा, लेकिन जब उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला कि उसने अपना फोन तो गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया था। वो रात श्वेता काफी देर तक अकेली ही उस वॉशरूम में डर के मारे छुपी हुई थी। उसे डर था कि बाहर उसका सामना उसी भयानक औरत से हो जाएगा। तभी अचानक से बाथरूम के दरवाजे पर जोरों से खटखट हुई और फिर अचानक बंद हो गई। इस सब के बीच श्वेता की नजर उस बाथरूम में लगे एक बड़े से शीशे पर गई, और उस शीशे में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर श्वेता कांप उठी। उस मिरर की रिफ्लेक्शन में वही खून से लथपथ औरत श्वेता के ठीक पीछे खड़ी थी। श्वेता डर के मारे पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। श्वेता को लग रहा था कि वो पागल होती जा रही है। वो बस कुछ भी करके उस वार्ड से निकलना चाहती थी। वो जानती थी कि बाकी सभी नर्सें ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद नर्स वार्ड में थी, पर वहाँ जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से होकर गुजरता था जहाँ पर उसे पहले वो भयानक और दिखी थी। पर अब श्वेता के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो सीधा दौड़ती हुई ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाएगी, और बिना कुछ सोचे श्वेता ने कॉरिडोर की तरफ दौड़ लगाई और भागते हुए उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि वो किस चीज से टकराई तो उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया। जमीन पर उसी औरत की लाश पड़ी थी जो उसे कुछ देर पहले कॉरिडोर में दिखी थी। उस औरत की बॉडी को देखते ही श्वेता को दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गई। अगले दिन उसकी आँख खुली तो वो खुद उसे हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी। उसे ड्रिप लगी थी और कई नर्स उसके आसपास बैठी थी। श्वेता ने सभी को अपने साथ हुआ हादसा बताया, पर किसी को उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। सबने उसे कहा कि वो अपनी जॉब के चलते अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती और उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेनी चाहिए।
उसी दिन की शाम को जब श्वेता के रूम में कोई नहीं था, एक बूढ़ी नर्स आई और उसने श्वेता को बताया कि वो उस पर विश्वास करती है और जो औरत उसे कल रात को दिखी उसका नाम शाइना था। करीबन 20 साल पहले शाइना को अपनी प्रेगनेंसी की लास्ट वीक में एक अबनॉर्मल पेन हुआ था और उसके चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के चलते डॉक्टर्स ने शाइना की फैमिली को बताया कि उनके बच्चे में वो किसी एक को ही बचा सकते हैं। फैमिली ने बच्चे को बचाने का डिसाइड किया पर इस कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन में शनाया और उसके बच्चे दोनों की ही मौत हो गई। पर कुछ समय बाद ही शाइना के हस्बैंड के घर में एक बहुत भयानक आग लग गई और उसका पूरा परिवार जलकर मर गए। उस दिन के बाद कई लोगों ने शाइना की आत्मा को देखा है। उसकी आत्मा इसी हॉस्पिटल के गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में भटकती रहती है। यह सब सुनते ही श्वेता के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी, यहाँ तक कि उसने दूसरे हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट लेना भी बंद कर दिए। आपको क्या लगता है, क्या यह सच में हॉन्टेड है? कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें जरूर बताइए।